Hello, students. So, today's session is all about the carbon and its compounds. And in carbon and its compounds, we are going to talk about the most important topic for the concept wise, that is versatile nature of carbon or tetravalency and its catenation. See, so before moving forward, I would like to discuss few points today. So what are those points here? First of all, I'm going to talk about the carbon. So see, if I'm talking about the carbon, and the very first question for you is that what is the atomic number for the carbon? So sir, the atomic number for carbon is how much? 6. Yes or no? Hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon. Now if I'm going to ask about the electronic configuration, so it will be 2 comma 4. Yes or no? K shell and L shell. Now you tell me that if you are a carbon एंड यू हैव टू ऑप्शंस, दो ऑप्शंस हैं स्टेबल होने के लिए, या तो इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दो, योर ड्यूप्लेट विल बी कंप्लीटेड, या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लो, योर ऑक्टेट विल बी कंप्लीटेड. यस और नो? बट दैट्स अ वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन को हमें हटाने के लिए या लाने के लिए बहुत एनर्जीज लगती है. तो अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ ऐसा कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी एंड इट इज नॉट पॉसिबल. अब आगे हम और भी चीजें पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो काफी कम हो जाएगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काफी बढ़ जाएगा, तो एटम जो है काफी अनस्टेबल हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पे कार्बन जो है वो या तो 4 इलेक्ट्रॉन देगा या तो 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, दोनों में से इसका कोई भी ऑप्शन नहीं. तो ये क्या करता है? 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, जिसके वजह से एक प्रॉपर्टी डेवलप होती है जिसको हम बोलते हैं कैटिनेशन. क्यों सर? देखो, कार्बन को 4 बॉन्ड कंप्लीट करने हैं, तो वो क्या करता है? बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड्स से जो है वो जुड़ते रहता है, एक चेन जैसी स्ट्रक्चर बना लेता है, कार्बन कार्बन कार्बन, या कोई और कंपाउंड से भी जुड़ गए. तो ये जो चेन लाइक स्ट्रक्चर है, बहुत लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन स्ट्रक्चर, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? कैटिनेशन. सो इन सिंपल वर्ड्स, कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन से, तीसरे कार्बन से, चौथे कार्बन से, ऐसे कर करके क्या करता है? बहुत लंबी चेन बना लेता है. तो इसी को हम क्या बोलते हैं? कैटिनेशन. क्या क्या बना सकते हैं? चेन बना सकता है, ब्रांच्ड चेन्स बना सकता है, और रिंग्स भी बना सकता है. नाउ दिस कार्बन कैन हैव सिंगल बॉन्ड. देखो, इस कार्बन एंड इस कार्बन के बीच में तुम्हें सिंगल बॉन्ड दिख रहा होगा. डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है. अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो मैं उस कार्बन को बोलूंगा अनसैचुरेटेड कार्बन. अगर सिंगल बॉन्ड है तो वी विल से दैट कार्बन है सैचुरेटेड. अभी हम डिस्कस करेंगे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड और डिटेल में. अब देखो, कार्बन एंड कार्बन बॉन्ड बहुत स्टेबल होता है, स्ट्रांग होता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक तो कार्बन का एटम थोड़ा स्मॉल है, 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, है ना? तो कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रांग बॉन्ड. एंड इसी के नीचे एक आता है कार्बन और सिलिकन, राइट? कार्बन के जस्ट नीचे आता है सिलिकन. सिलिकन भी कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, बट सिर्फ 7 to 8 एटम्स तक. कार्बन का कोई लिमिट नहीं, कार्बन कितने भी एटम्स के साथ एक बड़ा चेन बना सकता है. इसी को हम बोलते हैं कैटिनेशन. ओके. नाउ टेट्रावेलेंसी क्या होती है? टेट्रावेलेंसी जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया अभी, ठीक है? सो वैलेंसी कार्बन की 4 होती है, लास्ट इलेक्ट्रॉन में ये 4 है, इसका लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना? तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए स्टेबल होने के लिए. तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ना ले सकता है ना दे सकता है, क्योंकि एटम अनस्टेबल हो जाएगा, बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी. तो ये क्या करता है? ये दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ, दूसरे एटम्स के साथ इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, और उनके 4 इलेक्ट्रॉन्स वो भी शेयर करते हैं. इस शेयरिंग से ये बॉन्ड बना लेता है. करेक्ट? नाउ सी, कार्बन बॉन्ड्स विद 4 एटम्स, या तो ये एक कार्बन के साथ जुड़ेगा या तो दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी जुड़ सकता है. हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर, और भी बहुत एटम्स है. इट्स नॉट नेसेसरी दैट इन्हीं 5-6 एटम्स में ये ज्वाइन करेगा, बहुत सारे एटम्स के साथ ये ज्वाइन करता है. और ये जुड़ जुड़ के क्या करते हैं?
कुछ कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होते हैं. करेक्ट. नाउ बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग स्टेबल बिकॉज ऑफ स्मॉल एटॉमिक साइज. ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. ओके. नेक्स्ट. सो this was all about the tetravalency and the catenation of the carbon. If you have any doubts or any queries regarding these topics, or you want any classes with me, what you can do is that you can contact me through the Urban Pro profile. Thank you.